हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 6 का हमारी दुनिया बुक का अध्याय 3 जिसका नाम पृथ्वी के परिमंडल है, इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, और इससे पहले, इस वीडियो से पहले इस बुक के अध्याय 1 और अध्याय 2 के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बता चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। नंबर है 725505 ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से भी जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय के अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस अध्याय के अभ्यास का पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जीवन पनपता है। जीवन कहाँ पनपता है? इस 4 ठो ऑप्शन में से, यानी 4 ठो विकल्प में से एक सही है, उसको आप लोग को चुनना है। तो जीवन पनपता है तो स्थल मंडल पर, या जल मंडल पर, या वायुमंडल पर, या जैव मंडल पर। तो आप लोग कहिएगा कि स्थल मंडल पर, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा घ नंबर जैव मंडल पर। ठीक है, जहाँ तीनों मंडल हो उसको जैव मंडल कहते हैं और वहीं पे जीवन पनपता है, ना कि केवल स्थल मंडल पर। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा घ नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को पूरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। एक का पहला का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? घ नंबर। घ नंबर में क्या है? जैव मंडल। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन है अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रमेश वर्मा और रवीश मल्होत्रा। तो इसका सही आंसर होगा ख नंबर, राकेश शर्मा। ठीक है, तो आप लोग इसको टिक लगाइएगा। ठीक है, दूसरे के उत्तर में आप लोग लिखिएगा ख नंबर को। ख नंबर में क्या है? राकेश शर्मा। ठीक है, इसके आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है जल डमरू मध्य जोड़ता है 2 बड़े भूस्थलों को, या फिर 2 बड़े जल भागों को, या फिर 2 झीलों को, या फिर 2 नदियों को। तो जल डमरू मध्य जोड़ता है तो 2 बड़े जल भागों को, इसका भी आंसर होगा ख नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा, यानी इसको टिक लगाइएगा ख नंबर को। ठीक है, तो 3 के उत्तर में होगा ख नंबर ही। ठीक है, 2 बड़े जल भागों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा नंबर है समताप मंडल होता है जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जैव मंडल में। तो समताप मंडल होता है वो वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो चौथा का ग नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चौथा का ग नंबर ऑप्शन होगा, यानी वायुमंडल में। ठीक है, तो पहले प्रश्न को आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में है, दूसरे प्रश्न में खाली जगहों को भरिए, यानी खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है, इन सभी खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो देखिए पहला है स्थल,
स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है डैश कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, 2 के पहले के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को क्या भरना है? स्थल संधि। तो यहाँ पे लिखिएगा स्थल संधि। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जल संधि। ठीक है, इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे भी आप लोग लिख सकते हैं, जिसका नाम है जल डमरू मध्य। ठीक है, आप लोग ई वाला भरिएगा या फिर ई वाला, दोनों में से किसी एक को इसमें भरना है। इसका 2 ठो नाम है, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है जल डमरू मध्य कहलाता है या फिर जल संधि कहलाता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को भरना है। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे भी देखें कि जल डमरू मध्य जोड़ता है तो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है। ठीक, वही प्रश्न यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जल डमरू मध्य भरिए या फिर जल संधि भरिए, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, इसका 2 ठो नाम है और इसका केवल स्थल संधि नाम है। तो इसमें केवल आप लोग को स्थल संधि ही भरना है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ डैश संभव नहीं है। देखिए, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है तो वहाँ पे क्या संभव नहीं है? तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो आप लोग इसके खाली स्थान में भरिएगा, तीसरे के खाली स्थान में आप लोग भरिएगा जीवन। ठीक है, जहाँ पे हवा हो, पानी हो और स्थल हो, स्थल पर जिससे हम लोग सब्जी वब्जी उगा सके, खाने के लिए चीज़ें उगा सकते हैं, वहाँ पे ही जीवन संभव होता है। ठीक है, तो यह स्थान केवल आप लोग को पृथ्वी पर ही मिलेगा। ठीक है, और वैसे स्थान को हम लोग कहते हैं जैवमंडल। ठीक है, जहाँ पे तीनों हो, जल भी हो यानी जलमंडल हो, हवा भी हो यानी वायुमंडल भी हो, और स्थल जैसे पर हम लोग सब्जियां उगा सके, घर बना सके वैसा स्थान हो यानी स्थल मंडल, तो उसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं और वहीं पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर यही वाला होगा। और यही जैवमंडल चंद्रमा पर नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देखिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी यहाँ पे जो प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप लोग को देना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए हैं। चलिए आप लोग को हम समझाते हुए दिखा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, पृथ्वी पर आवश्यक गैस, जल एवं भोजन। पृथ्वी पर आवश्यक गैस यानी जो हम लोग गैस सांस में लेते हैं वह गैस, और जल एवं भोजन, खाने के लिए भोजन उपलब्ध है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन है, अन्यथा नहीं रहता। ठीक है, तो आप लोग इसके उत्तर में ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, यही सब चंद्रमा पर नहीं मिलता है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसके उत्तर में इतना ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं?
मतलब पृथ्वी पर कौन कौन से परिमंडल है इसका नाम आप लोग को लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल निम्न है। कौन कौन से हैं? तो पहला स्थल मंडल 1, फिर जल मंडल 2, फिर वायुमंडल एवं जैवमंडल। यही 4 ठो पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल है। ठीक है, उसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं उन सभी का नाम लिखना है। तो ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम निम्न हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखना है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा ये गलती से इतना लिखा गया है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका आप लोग को इस तरह लिखना है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। उसके आगे देखिए आप लोग को उत्तर में इतना ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि पृथ्वी के 71% भाग में पानी है। ठीक है, जो पृथ्वी है उस पर सबसे अधिक पानी है, यानी 71% हिस्सा जो है उसमें पानी ही पानी है। ठीक है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर नीला नजर आता है। और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला नजर आता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी है, यानी 71% पानी है, और इसे अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला नजर आता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न को समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम निम्न हैं। ठीक है, पहला है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर एवं आर्टिक महासागर। ठीक है, तो इसके उत्तर में भी आप लोग को इतना ही लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग लिखें इसके उत्तर में महाद्वीप को महादेश भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, महाद्वीप को महादेश भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। ठीक है, इन 7 का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जैवमंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल उपस्थित हो उसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, उसके आगे पूछा था कि इसका विस्तार कहाँ है, तो आप लोग लिखिएगा और यहीं पर जीवन पनपता है। इतना लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा इसका विस्तार केवल पृथ्वी पर है। इसका विस्तार कहाँ है? केवल और केवल पृथ्वी पर है। तो आप लोग लिखिएगा इसके उत्तर में जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल उपस्थित हो उसे जैवमंडल कहते हैं और यहीं पर जीवन पनपता है। जैवमंडल में ही जीवन पनपता है, इसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, इसका विस्तार केवल पृथ्वी पर है। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा। उसके आगे देखिए जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है क्यों। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा ऑक्सीजन गैस हम जीवित रहने के लिए, इसके उत्तर में लिखिएगा ऑक्सीजन गैस हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन गैस हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हम लोग ऑक्सीजन गैस को ही सांस में लेते हैं, इसलिए हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ठीक है, जो वायुमंडल से मिलता है, जो हमें कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से मिलता है, इसीलिए जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को कैसे लेंगे? अगर 1 सेकेंड भी हम सांस ना लें तो जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो वायुमंडल रहेगा तभी ना हम सांस लेंगे, क्योंकि वायुमंडल में ही ऑक्सीजन गैस है। नहीं तो पीठ पर लाद कर सबको ऑक्सीजन गैस लेकर घूमना पड़ेगा। जैसे
अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं तो पीठ पर ऑक्सीजन गैस लेकर जाते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए इसके अगला प्रश्न है स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे लिखे, थोड़ा जगह कम था तो छोटा छोटा लिखे, नहीं समझ में आएगा हम इधर लिख कर भी बता देंगे। ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, पठार एवं मैदान इत्यादि हैं, उसे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लिखें, तो ऐसे देखिए, स्थल मंडल आप लोग ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे जगह कम था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे आप लोग को स्थल मंडल लिखना है, गलत नहीं लिखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा कि स्थल मंडल कहते हैं जहाँ, देखिए, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, पठार एवं मैदान इत्यादि हैं, उसे स्थल मंडल कहते हैं। यह बहुत उपयोगी है, इसी पर हम घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिएगा, क्रियाकलाप करते हैं, करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा, गलत नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसके उत्तर में भी आप लोग इतना ही लिखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा था कि यह क्यों उपयोगी है, तो यह बहुत उपयोगी है और इसलिए उपयोगी है कि इसी पर हम घर बनाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। इसके आगे देखिए, जलीय क्षेत्र के जीव, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। इसके उत्तर भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसका उत्तर हम पहले से नहीं लिखे हैं, तो आप लोग को लिखना है जलीय क्षेत्र के कुछ पौधा और जीव जंतु का नाम लिखना है। तो आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा, तीसरा का है, तो तीसरा का 9वां नंबर है। ठीक है, तीसरा का 9वां नंबर है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु कछुआ, सांप, मगरमच्छ, मछली, मेढक, इत्यादि हैं। ठीक है, और पूछ रहा था कि पौधे, तो पौधे का भी नाम आप लोग यहाँ लिखिएगा, एवं जलीय क्षेत्रों के पौधे कमल का फूल क्या है, जल में ही खिलता है। ठीक है, तो कमल का फूल हो जाएगा। फिर जलकुंभी भी जल में होता है। ठीक है, फिर मनी प्लांट भी एक जलीय पौधा है। ठीक है, ये आधा प है, मनी प्लांट
उसके बाद इत्यादि लिख दीजिएगा। और आप लोग को याद होगा, आप कहीं देखे होंगे ऐसा पौधा जो जल में होता है, उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग को क्या क्या लिखना है, तो जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु क्या है, कछुआ है, सांप है, मगरमच्छ है, मछली है, मेढक है। और उसके बाद अगर आप लोग को और याद आ रहा है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है, एवं पूछा था कि जलीय क्षेत्र के पौधों के नाम बताएं, तो जलीय क्षेत्र के पौधे कौन कौन हो सकते हैं, तो कमल का फूल, जलकुंभी, मनी प्लांट। इसके बाद अगर आप लोग को और याद है तो लिख सकते हैं या फिर इत्यादि लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके और आगे का प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न है चौथा नंबर, क्रियाकलाप। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि विश्व के मानचित्र पर स्थल मंडल एवं जल मंडल को उपयुक्त रंगों से रंग कर दिखाइए। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से करना है, यहाँ पे हम करेंगे तो फिर भी आप लोग को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। हम बता दे रहे हैं क्या करना है कि विश्व का जो यहाँ पे मानचित्र है, यहाँ पे विश्व का ये मानचित्र है, इसको आप लोग को बनाना है और रंग भरना है। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि विश्व का मानचित्र पर स्थल मंडल एवं जल मंडल को उपयुक्त रंगों से रंग कर दिखाइए। देखिए यहाँ पे जो ये सब है, ये सब क्या है, स्थल मंडल है ये सब, और यह जल मंडल है। तो इसको आप लोग को बनाकर कलर करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद कीजिएगा। उसके आगे देखिए, थर्मोकोल की मदद से पाठ के चित्र संख्या 3.5 का मॉडल तैयार कीजिए। यानी यहाँ पे जो यह चित्र दिया गया है इसको बनाना है, यानी चित्र 3.5, इस चित्र को बनाना है, चित्र 3.5 वायुमंडल की संरचना को। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइएगा और इसको आप लोग को थर्मोकोल की सहायता से बनाना है। थर्मोकोल का मतलब समझते हैं, जिसको आप लोग कार्बन भी बोलते होंगे। ठीक है, जिसको नीचे लगाकर ऊपर लिखा जाता है तो उतर जाता है, सेम वैसे ही इसके नीचे कार्बन लगाकर और इसको छाप लेना है। खुद ये बुक में ही बोल रहा है कि थर्मोकोल की मदद से पाठ के चित्र संख्या 3.5 का मॉडल तैयार कीजिए, यानी चित्र बनाइए। ठीक है, उसके आगे देखिए, अपने क्षेत्र में मिलने वाले स्थल संधि एवं जल संधि का एक आरेख चार्ट तैयार कर एक आरेख चार्ट पेपर पर तैयार कीजिए। चार्ट पेपर यानी किसी एक पेपर पर आप लोग को जल संधि एवं स्थल संधि का फोटो बनाना है। ठीक है, जल संधि और स्थल संधि आप लोग को हम बताइए कि यहाँ पे इसमें भरना था, इसमें जल संधि इसमें स्थल संधि बढ़े, इसमें जल संधि बढ़े। जल संधि का ही एक दूसरा नाम है जिसको क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य। यानी अगर आप, तो प्रश्न में कह रहा था कि अपने क्षेत्र में मिलने वाले, अगर आपके क्षेत्र में ऐसा स्थान है, कौन सा स्थान, जैसे कि यहाँ पे है कि देखिए इधर पूरा जमीन ही जमीन है, यह उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, और इसके बीच यह पानी ही पानी है और यहाँ पे एकदम पतला सा जमीन से यह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थल संधि। ऐसा स्थान अगर आपके क्षेत्र में है तो आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं है तो मत बनाइएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसा मत कीजिएगा कि सभी लोग बोलिएगा कि नहीं है हमारे क्षेत्र में, तो आप लोग इसी को बना लीजिए। बहुत से लोग के क्षेत्र में यानी घर के आसपास ऐसा स्थान नहीं होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी को बना लीजिएगा। ठीक है, इसी को आप लोग बना लीजिएगा। तो इन सभी को आप लोग को खुद से ही करना है। ठीक है, अगर कीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा और नहीं कीजिएगा तो आप ही को घाटा होगा। ठीक है, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, भले ही सही ना बने लेकिन कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।